सिद्धपीठ हरिहरपुर कालीधाम में महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। जिस तरह से देश के बड़े मंदिरों और मठों पर सरकार का अधिकार है, उसी तरह से वक्फ की संपत्तियों व मस्जिदों पर भी सरकार का अधिकार होना चाहिए। मंदिर, मठों, मस्जिद व गिरजाघरों आदि पूजा स्थल की चल अचल संपत्तियों की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियां जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में समाज और परिवार का ताना बाना और संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में रामचरितमानस और श्रीराम की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रीराम ने समाज के हर वर्गों को साथ लेकर असत्य पर विजय प्राप्त की थी। श्रीराम ने अपने आचरण में पुत्र, भाई, पति और पिता का जो अहम भूमिका बताई है, यह आज के समाज के लिए अनुकरणीय है। जिस घर में श्रीरामचरितमानस का पाठ होगा, उस घर में शांति और समृद्धि होगी। स्वामी भवानीनंदन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक अलौकिक पुरुष बताया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास किया है। बिगड़ते राजनीतिक माहौल में मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें। सिद्धपीठ बुढ़िया माई के मंदिर में मोहन भागवत जी का अगाध श्रद्धा और भक्ति है। सीएम योगी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि योगी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह अच्छी बात होगी। सौभाग्य से पधारे हुए जनपद गाजीपुर के सभी वरिष्ठतम जो पत्र प्रतिनिधि हैं, चैनलों से आए हुए सभी पत्रकार बंधु हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सभी चैनलों और अखबारों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। यहाँ की अधिष्ठात्री भगवती काली के चरणों में नमन बंदन करता हूँ। पूरे भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे हिसाब से चैत्र नवरात्र को बासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि राष्ट्र भारत के अतीत में झांका जाएगा तो यही वो नवरात्र है जिसका पहला दिन हमारा नए वर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है। राष्ट्र भारत के सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी इसी महीने से प्रारंभ होती थी। वैसे भी सरकारों का मार्च का महीना क्लोजिंग का होता है और फिर नए नए काम शुरू हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को हिंदी में नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं। साथ ही साथ ये शक्ति आराधना का पर्व चल रहा है। विशेष रूप से हरिहरपुर कालीधाम में मां काली की प्रधानता है। काली तमोगुणों का नाश करने वाली, दुष्प्रवृत्तियों को कुचलने वाली, दुर्गुणों को समाप्त करने वाली, सद्बुद्धि, सन्मति, संपत्ति देने वाली देवी हैं। मैं संपूर्ण भारतवासियों से अपील करूंगा, नवरात्र का महीना है, शक्ति आराधना करें, उपासना करें और जो कुछ देश और दुनिया में प्राकृतिक विपदाएं, विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, इन विसंगतियों का, ये मैंने कहा, ये वर्ल्ड वार्निंग जिसे कहते हैं आप, पॉल्यूशन जिसे कहते हैं आप, ये तमाम किस्म का जो पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, इसका निवारण उपासना है, यज्ञ है, हवन है, वेद मंत्र है, शंखनाद है, घंटा बजाना है, व्रत करना है, शुद्ध आहार ग्रहण करना है। इससे विचारों में परिवर्तन होगा, इससे सन्मति लौटेगी, घरों में सद्बुद्धि आएगी, सम्मति और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने वाली है। ये बासंतिक चैत्र नवरात्र हथियार मठ में औरंगजेब और गाजी सल्लार पे काफी जो है, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, नाना प्रकार के धर्म और मजहबों को मानने वाले लोग हैं। एक पिता से उत्पन्न वाली संतानों में भी विचारों की टकराहट होती है। यहाँ तो कई धर्म मजहब है, ये चलता ही रहेगा और ये डिबेट का काम है। मेरे हिसाब से जो न्यायोचित है वही होना चाहिए और भारत की सीमाओं के बाहर से आए हुए आतंकवादियों को और आतंकवादियों के द्वारा बनाए हुए रास्ते को हम लोग बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। हम राम की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की ज्ञान विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उसी उपासना पद्धति को, उसी रास्ते को स्वीकार करेंगे जो राम जी ने बनाया। हथियारम मठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के भी आगमन की। मोहन भागवत जी, ये गाजीपुर जनपद के लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया का एक
विचार की सृष्टि रचने वाला, विचारों का प्रसाद बांटने वाला राष्ट्र भारत माता का लाल है मोहन भागवत, जिन्होंने अभी हाल में कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद करो। मुझे लगता है भारत के बहुत लोगों को ये बात